हेलो फ्रेंड्स एंड माय बिलव्ड चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम के छात्र और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए बहुत ही इजी आसान भाषा में ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ बेसिक्स बातों को, इस बेसिक्स बातों को जानेंगे तभी हम आगे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि जो एक सर्किल होती है, 3 सर्किल होती है मेनली। जो बीच वाली सर्किल होती है उसको हम भूमध्य रेखा या फिर हिंदी में विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं। इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही होती है। भूमध्य रेखा का मतलब होता है जो पृथ्वी को, जो अर्थ को 2 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये 0 डिग्री पे सैचुरेटेड होता है। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये 23.5 डिग्री पे सैचुरेटेड होती है। और मकर रेखा, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये भी 23.5 डिग्री पर सैचुरेटेड होती है। ऊपर होती है 66.5 डिग्री। आर्टिक सर्किल, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। और 66.5 डिग्री 1/2 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, ये साउथ पोल या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर इसको कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ बेसिक्स बातें थी। अब हम पढ़ेंगे कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होने से पहले हम देखेंगे कुछ और बेसिक्स बातों को। जैसे हम देखेंगे इसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्त एलिप्टिकल पथ पर अपने ऑर्बिट पर परिक्रमा करती है, ये सभी को पता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने की और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दोस्तों ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो बदलती रहती है, उसकी दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर या फिर पेरिहीलियन कहते हैं। इस प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को उपसौर या फिर एपीहीलियन कहते हैं। अब देखेंगे हम दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन होने का कारण। तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति प्रतीत होता है। अर्थात क्या वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 6 मंथ नॉर्थ पोल 6 मंथ साउथ पोल में अधिक जो है सूर्य ताप यानी कि सन का वर्टिकल रेस पड़ता है। तो 21 जून को दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 21 जून को सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य नॉर्थ में चला जाता है और ग्रीष्म संक्रांति समर सॉलिसिकेट्स होता है। और हिंदी में हम इसको सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं। इसी समय कर्क रेखा पर यानी इक्वेटर पर सर्वाधिक सन का वर्टिकल रेस पड़ता है। और उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल में आर्कटिक वृत्त में पूरे उत्तर भाग में दिन होता है। इसी प्रकार साउथ पोल में देखा जाए दोस्तों तो आर्कटिक वृत्त में दक्षिणी भाग में रात होती है। इसके ठीक उलट यहाँ पे इमेजेज के थ्रू आप देख सकते हैं। इसी समय नॉर्थ पोल में समर सॉलिसिकेट्स होता है और विंटर सॉलिसिकेट्स साउथ पोल में होता है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 22 दिसंबर को सन जो है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा यहाँ पे चमकता है 22 दिसंबर को। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं या फिर यहाँ पे मकर संक्रांति या शीत संक्रांति विंटर सॉलिसिकेट्स भी इसको कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सर्वाधिक सूर्य प्राप्त होता है। दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त यानी दक्षिणी साउथ पोल में चले जाएं तो अंटार्कटिक वृत्त में पूरे भाग में डे होता है। और नॉर्थ पोल में उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त में पूरे भाग में रात होती है। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में जो शीत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं आपको कि कब डे होता है और कब नाइट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पे इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हैं।
21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य इक्वेटर रेखा पर, भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय न तो नॉर्थ पोल न ही साउथ पोल की तरफ सूर्य का झुकाव होता है पृथ्वी का। इसी कारण जो है दिन और रात की अवधि इक्वल होती है, 12-12 घंटे की अवधि होती है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 21 मार्च को बसंत विषुवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, और इसके ठीक उलट दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बसंत ऋतु में और शरद ऋतु में क्या डिफरेंस है ये दोस्तों आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से पता होगा। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुवत होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है।